Assalamu alaikum class and good morning. I am Miss Bizatul Hassan. I hope all of you are doing well at home. And today is 16th of December and we are going to conduct your third lecture of computer science. Please take out your books and open page number 23. We have started chapter number 3, more about CPU, and we have studied about central processing unit, parts of microprocessor, arithmetic logic unit and control unit. अगर आप लोगों ने इसको लेक्चर को गौर से सुना था तो आपको ये याद होगा कि पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हमने अभी स्टार्ट किया था ALU को, और ALU के ऑपरेशंस को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें 1 2 3 ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए थे, जिसमें इक्वल टू कंडीशन थी, लेस देन कंडीशन और ग्रेटर देन कंडीशन। 4th 5th और 6th रिमेनिंग रह गया था, और उसके बाद आज हम कंट्रोल यूनिट को भी स्टडी करेंगे, उसके पैराग्राफ को भी देखेंगे कि उसमें क्या मेंशन है और उसके फंक्शंस में और ड्यूटीज़ में क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस हम स्टडी कर रहे थे, उसमें 4th वन था नॉट इक्वल टू कंडीशन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। इमेज आई थिंक थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप अपने बुक्स पे जो है वो फोकस रखें। पेज नंबर 23 के टॉप पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 4th वन इज़ नॉट इक्वल टू कंडीशन। इन दिस कंडीशन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंपेयर्स 2 or more values to determine if one value is not equal to the other value. For example, if the age of a child is not equal to 4, then he will not be eligible for prep class. अब not equal to condition क्या हो सकती है? मैथमेटिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं कि एक वैल्यू दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल उसकी क्या है कि अगर चाइल्ड जो है वो उसकी एज इक्वल नहीं है 4 के, ठीक है, तो वो प्रेप क्लास के लिए वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि उसका एडमिशन नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिचुएशन में आप नॉट इक्वल टू कंडीशन यूज़ करते हैं। 5th one is less than or equal to condition. In this condition, the arithmetic logic unit compares more than one values to determine if one value is less than or equal to another. ठीक है, लेस देन की कंडीशन भी है और इक्वल भी है, या तो एक वैल्यू दूसरी से लेस होगी या उसके इक्वल होगी। दोनों कंडीशंस में ये वाली आपकी जो है ये ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मंथ हैज़ लेस देन और इक्वल टू 29 डेज, ठीक है, इक्वल टू 29 डेज हैं या लेस हैं, देन इट इज़ February, अदरवाइज इट इज़ एनी अदर मंथ। ठीक है, 6th वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम लाइक दैट। ये लेस देन था, इसमें आपकी ग्रेटर और इक्वालिटी की दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक साथ आ जाएंगी। इन दिस कंडीशन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंपेयर्स more than one values to determine if one value is greater than or equal to another. ठीक है, for example, if the value of a car is greater than or equal to 60,000 rupees, then it will be taxed, otherwise exempted. Exempted का क्या मतलब होता है, यानी कि वो उसको टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, अगर तो एक वैल्यू ऑफ अ कार जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,000 है। ठीक है, अगर तो 60,000 की फॉर एग्जाम्पल वर्थ है उसकी कार की, ठीक है, या इक्वल है या ग्रेटर है, तो क्या होगा कि वो टैक्स पे करेगी, अदरवाइज वो टैक्स पे नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो आप उसमें जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन को यूज़ कर सकते। ठीक है, यहाँ पे इसके आपके सारी ऑपरेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस टाइप की सारी जो कैटेगरीज हैं या इस तरह के सारे फंक्शंस जो हैं वो आपका ALU डील कर रहा होता है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आ जाए कंट्रोल यूनिट के ऊपर। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके माइक्रो प्रोसेसर का। कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन में क्या है, आपको थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि कंट्रोल यूनिट जो है वो यूज़ क्यों हो रहा है। थोड़ा सा आप अगर इसको इनके क्वेश्चंस इन्होंने स्टार्ट में दिए हैं, इनके इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर गौर करें। हाउ डज an input device know that it is time for it to feed data into the storage unit? अब वो कह रहे हैं कोई इनपुट डिवाइसेस आपने याद है ना, आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, इन पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी। इनपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं माउस,
की एग्जांपल ले लेते हैं इधर कि हाउ डज एन इनपुट डिवाइस के एक किसी इनपुट डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि ये टाइम है टू फीड डेटा इनटू द स्टोरेज यूनिट, कि वो डेटा जो उसको मिला है उसने उस डेटा को स्टोरेज यूनिट में इस टाइम पे रख देना। ये किसी भी इनपुट डिवाइस को कैसे पता चलता है। एक और बात है फिर, हाउ डज द ALU नो दैट व्हाट शुड बी डन विद द डेटा वंस इट इज़ रिसीव्ड। अब ALU जो हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट ALU है जिसे हमने पूरा डिटेल में भी पढ़ लिया। अब ALU को कैसे पता चलता है कि व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए विद द डेटा, जो उसको डेटा रिसीव हुआ है उसके साथ, यानी कि उसके डेटा जो उसको रिसीव हुआ है उससे कैसे पता चलता है कि उसके साथ उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। हमने ऊपर देखे हैं कि हमने कितने सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते। अब उसके पास फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन आई है, कोई इनपुट मैंने इस तरह का कोई क्वेश्चन इनपुट कर दिया है, ALU को कैसे पता चलेगा कि ये लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन है। कोई तो होगा जो उसे ये चीज़ गाइड कर रहा है, ठीक है। फिर हाउ इज इट दैट ओनली द फाइनल रिजल्ट्स आर सेंट टू द आउटपुट डिवाइसेस एंड नॉट द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। अब ये कैसे पॉसिबल है कि ALU को हमेशा ये पता होता है कि ये वाले रिजल्ट्स जो मैंने कंप्यूट किए हैं ये फाइनल हो गए, इनको मुझे आगे आउटपुट को एज एन आउटपुट पास कर देना है, और बाकी जो इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल दरमियान में कोई वैल्यू आ गई वो उसको पास नहीं करता जब तक कि उसको फाइनल रिजल्ट रिसीव नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। देखते हैं हम, ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ये सारे फंक्शंस आपके कंट्रोल यूनिट परफॉर्म कर रहा है। लाइक एन ऑर्केस्ट्रा लीडर। ऑर्केस्ट्रा लीडर क्या होता है आप लोगों को पता है? आप इसे सर्च करके भी देखिएगा, मैंने आपके लिए करके भी रखा है ताकि आप इसे थोड़ा सा देख लें। ऑर्केस्ट्रास आर यूजुअली लेड बाय अ कंडक्टर हु डायरेक्ट्स द परफॉर्मेंस विद द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड एंड आर्म। आपने अक्सर देखा होगा कोई म्यूज़िक परफॉर्मेंस अक्सर कोई लगी हुई हो टेलीविज़न पे, आपका कभी इत्तेफाक हो, एक पर्सन जो है वो सामने म्यूजिशियंस के खड़ा हुआ ज़रूर आपको नज़र आता है, जो अपनी हैंड्स की मूवमेंट से ऐसे लगता है कि डायरेक्शंस दे रहा है म्यूजिशियंस को, ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइम पे प्ले करना है, ठीक है। इसमें आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगर इमेजेस भी लोड हो जाएं, ठीक है, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है इस टाइम। खैर आपको डेफिनेशन से पता चल गया, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको विजिबल हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी इसे सर्च करके देख लीजिएगा। तो सेम इसी तरह का रोल जो है वो उन्होंने एग्जांपल इसलिए दिया कि ऑर्केस्ट्रा लीडर का भी जो है वो इसी तरह का रोल है कुछ, जो आपका रोल जो है वो कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्शंस दे रहा है कि किसने कौन सा काम किस वक्त करना है और कैसे करना है, ठीक है। ALU को भी वही सारी डायरेक्शंस जो है वो दे रहा है। The control unit does not execute program instructions itself। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा लीडर जो है वो सिर्फ खड़ा हुआ डायरेक्शंस दे रहा है, वो कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खुद से प्ले नहीं कर रहा, उसके हाथ में आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं नज़र आएगा कि उसने कोई चीज़ भी खुद प्ले की हो, नहीं, वो गाइडलाइंस दे रहा है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट भी खुद से कोई प्रोग्राम भी कोई इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सारे काम करवाएगा ALU से। आप समझ लें कि जो बॉस है या हेड है वो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। The control unit controls and directs the operations of the entire computer system। सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यही डायरेक्ट कर। कंट्रोल यूनिट obtains instructions from the program stored in RAM, then interprets the instructions and issues signals which cause the ALU to execute them। ठीक है, वो obtain करता है इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में से, स्टोर करता है रैम में और इंटरप्रेट करता है उनको और ALU को पास कर देता है, ठीक है, तो ALU उनको एग्जीक्यूट कर देता है। इस तरह से ये प्रॉपर एक साइकिल रन होता है, ठीक हो गया। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपने ये होमवर्क में देख लेना है, अपने आपने इसी चैप्टर की सेल्फ एक्सरसाइज में जाना है।